नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा ने PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की शुरुआत की है? सुविधा की शुरुआत की है। ए ऑप्शन उड़ान, बी ऑप्शन पायलट, सी ऑप्शन उजाला और डी ऑप्शन हमारा उदय। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है पायलट। जी हाँ, पायलट योजना के तहत RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ए ऑप्शन कुणाल सक्सेना, बी ऑप्शन सौरभ देवदत्त, सी ऑप्शन प्रदीप जोशी और डी ऑप्शन हमारा नीलेश ठाकुर। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है प्रदीप जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा 7 अगस्त को, बी ऑप्शन हमारा 5 अगस्त को, सी ऑप्शन हमारा 1 अगस्त को और डी ऑप्शन हमारा 9 अगस्त को। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई। ए ऑप्शन है हमारा देवलाली से नासिक, बी ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, सी ऑप्शन है दानापुर से औरंगाबाद, डी ऑप्शन है हमारा जलगांव से गांधीनगर। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है देवलाली से दानापुर भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं? जी हाँ, नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। ए ऑप्शन है MS जोशी, बी ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ, सी ऑप्शन है अहमद खान और डी ऑप्शन हमारा GC मुर्मू। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है डी, GC मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? ए ऑप्शन हमारा बाबर आजम पाकिस्तान से, बी ऑप्शन जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज से, सी ऑप्शन इयोन मॉर्गन इंग्लैंड से और डी ऑप्शन हमारे विराट कोहली भारत से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है इंग्लैंड से इयोन मॉर्गन, सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ए ऑप्शन कमलेश कांत, बी ऑप्शन नीलेश महेश्वरी, सी ऑप्शन राजेश कुमार, डी ऑप्शन लक्ष्मण राणा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है राजेश कुमार मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? हाँ दोस्तों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ए ऑप्शन झारखंड, बी छत्तीसगढ़,
सी केरल, डी मणिपुर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है छत्तीसगढ़ ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन झारखंड और डी ऑप्शन हमारा कर्नाटक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राम प्रधान का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जी हाँ दोस्तों, राम प्रधान का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल ए ऑप्शन देवानंद भोसले, बी ऑप्शन आलोक त्रिपाठी, सी ऑप्शन मनोज सिन्हा और डी ऑप्शन हमारा रमेश जिंदल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एचडीएफसी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी का अगला सीईओ ए ऑप्शन दीपदास चक्रवर्ती, बी ऑप्शन शोभना राव, सी ऑप्शन शशिधर जगदीशन, डी ऑप्शन ऋचा सूर्यवंशी। इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है सी शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का अगला नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? जी हाँ दोस्तों, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन हमारा असम। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी। जी हाँ, सी उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा भारत का पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है। ए ऑप्शन ओमान, बी ऑप्शन यूएई, सी ऑप्शन कतर और डी ऑप्शन हमारा बहरीन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है यूएई परमाणु उत्पादक खाड़ी देश बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी के ये ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन हॉकी, सी ऑप्शन मुक्केबाजी और डी ऑप्शन हमारा कबड्डी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल के हैं ये खिलाड़ी, इन्होंने इस खेल से संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? जी हाँ दोस्तों, गुयाना के अगले राष्ट्रपति ए ऑप्शन फारूक अली, बी ऑप्शन डेविड एडवर्ड, सी ऑप्शन इरफान अली और डी ऑप्शन हमारा गैम्बो जेनर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो इरफान अली, सी ऑप्शन गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, ई रक्षाबंधन प्रोग्राम साइबर क्राइम के खिलाफ ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन तेलंगाना और डी ऑप्शन हमारा त्रिपुरा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो त्रिपुरा ने डी ऑप्शन एक टू खेलो और एक टू पढ़ो नामक योजना की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है? जी हाँ, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? यूपी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी ऑप्शन तीसरा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है चौथा। जी हाँ, यूपी में चौथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? जी हाँ, एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष। ए ऑप्शन अंजुम चोपड़ा, बी ऑप्शन हैदर नाइट, सी ऑप्शन क्लेयर कोनोर और डी ऑप्शन मेक लेनी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, क्लेयर कोनोर को एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? या दोस्तों कौन सी? इंदिरा रसोई। चलिए ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन हमारा राजस्थान। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है राजस्थान ने इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? ए ऑप्शन हमारा निशानेबाजी से, बी ऑप्शन हमारा क्रिकेट से, सी ऑप्शन हमारा हॉकी से और डी ऑप्शन हमारा टेनिस से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है निशानेबाजी की महिला थी ये खेल में जिनका निधन हुआ है।